नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमित शाह ने कोलकाता में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार। बंगाल में ममता नहीं रोक सकती हैं घुसपैठ, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, पाकिस्तान में नजरबंद रही, कभी गोलीबारी से बची, प्रधानमंत्री बनी तो भारत का विरोध किया। नस्लीय विवाद में नहीं हुआ था त्रिपुरा की छात्र एंजेला चकमा का मर्डर, जांच के बाद देहरादून डीसीपी का दावा, नस्लीय विवाद में हत्या की बात से इनकार। सीएम योगी ने सेट किया नए साल का रोड मैप, 2 शहरों में एआई सिटी, 30,000 करोड़ से डेटा सेंटर, एआई प्रज्ञा से 10 लाख नागरिकों को मिला प्रशिक्षण। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 7 की मौत, 12 घायल, घायलों में कई की हालत गंभीर। बारिश से हो सकता है नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, आने वाले समय में और बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। पटियाला की एक निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन करने पहुंचे एक नौजवान, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट की नस काट दी। आपको बता दें, परिवार के सदस्य ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की अनदेखी के कारण उनके नौजवान की नस, आपको बता दें, पेट की नस डॉक्टरों ने काट दी। ऑपरेशन के 2 दिन तक उसका इलाज, उनका मरीज ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसे दर्द होने लगा। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत, आपको बता दें, उसकी शिकायत की। डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि जिस पथरी का ऑपरेशन करना था उसके साथ एक नस कट गई है, जिसके बाद मरीज को लुधियाना डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और परिजनों ने हड़ताल कर बाहर हंगामा किया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਨੌਰ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਢੀ ਰਾਤ। ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਜਨਾਨੀ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਬੀ ਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। साइबर सिटी गुरुग्राम को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के संकल्प के साथ आज पुलिस लाइन स्थित गौशाला मैदान में विकसित गुरुग्राम महारैली का भव्य आयोजन किया गया। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जिले को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने गुरु द्रोण की धरा को नमन करते हुए कहा कि गुरुग्राम अब केवल हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि गुरुग्राम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उपमंडल पेहोवा में आगामी 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मंगलवार को सरस्वती तीर्थ का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार का महोत्सव पिछले सभी वर्षों से अधिक भव्य और यादगार होना चाहिए। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए इस बार महोत्सव में विदेशी वस्तुओं के स्टॉल पर स्वदेशी वस्तुओं के स्टॉल पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों के हुनर को जन जन तक पहुंचाना है। आज सभी विभाग के अधिकारियों के साथ और सरस्वती बोर्ड के चेयरमैन गिलवत साहब के साथ आज इस जगह का अवलोकन किया गया है कि हमारा जो आगे बसंत पंचमी पे जो सरस्वती महोत्सव है उसकी तैयारियां और आगे उसमें पिछले साल का काफ़ी अच्छा जो है महोत्सव हुआ था
और इस बार उससे बड़े लेवल पे और बड़े स्केल पे सबके भागीदारी से सहभागिता से जो है वो महोत्सव करवाया जाएगा। तो हमने पीछे भी एक बैठक करके इस पर चर्चा करी थी कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। अगली खबर सुपौल से है, जहां जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मली बाजार में स्थित नेशनल हाईवे 327 सुपौल पिपरा मार्ग पर सोमवार की शाम करीब 4 बजे टोयोटा कार और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, कार पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है और कार के ग्लास पर अंकित BR 06 TC 350 बाइक सवार जख्मी हुआ। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया गया। घायल युवक की पहचान निर्मली वार्ड नंबर 5 निवासी फूल मोहम्मद के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद दिलो के रूप में हुई है। बोले सर, यहाँ पर जो है ना एक्सीडेंट हुआ था, तो मोटरसाइकिल और ये गाड़ी है टोयोटा का। जी। और मोटरसाइकिल टोयोटा में हुआ, 2 बच्चा था, एक लड़का था, एक बच्चा था उसका, एक 25 साल का लड़का था, एक 5-6 साल का, ठीक है ना। एक बच्चा का ना हाथ और पैर दोनों टूटा हुआ है और लड़का का पैर पूरा फ्रैक्चर है। हम दुकान पे थे, हमारा दुकान है जस्ट पास ही में, तो यहाँ टक्कर मारी तो हम जैसे ही दौड़ के आए तो देखे 2 बच्चे घायल, एक उसका पिता था और एक मतलब छोटा बच्चा था, उसका पापा और बेटा दोनों टक्कर हुआ था। तो हम लोग उठा के यहाँ पे ले आए अपने। तो यहाँ से जैसे उसको हॉस्पिटल भेजा गया तो ड्राइवर भी था गाड़ी पे, वो ड्राइवर जो था बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग हुआ था। 4.5 घंटा के बाद गाड़ी का चाबी किसके पास है? मुखिया जी के पास है। मुखिया जी के पास? कौन है मुखिया जी? क्या नाम हुआ? अभिनंदन मंडल। अच्छा, मुखिया जी के पास गाड़ी का चाबी है। कौन सी गाड़ी का चाबी है मुखिया जी के पास? जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। अच्छा, प्रशासन 4.5 घंटा लेट से पहुंची है। 4.5 घंटे लेट से पहुंची है। 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ निर्मली चौक पे, वार्ड नंबर 1 नंबर पे। और जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरा भाई था और भाई का लड़का जो एक्सीडेंट हुआ है उसको सुपौल में की बात हुआ कि सुपौल ले गया और ड्राइवर भी गया था। अगली खबर सुपौल से है, जहां राघोपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर बाजार में देर रात भीषण आग की घटना सामने आई, जिसमें 2 दुकान सहित उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में एक श्रृंगार की दुकान और एक मोबाइल की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया गया कि देर रात दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, तभी देर रात लोगों ने देखा दुकान में आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पहले श्रृंगार दुकान बिजली शॉर्ट से आग लगा, उसके बाद बगल में मेरा मोबाइल दुकान था उसमें लगा। और कितनी क्षति हुई होगी आपकी? अब तकरीबन अब हम लोग अब देखेंगे तो उसके बाद अभी रात भर हम लोग बुझाए हैं, पूरा सब दमकल और मिलकर हम लोग बुझाए हैं। उसके बाद देखेंगे कितना क्षति हुआ, उसके बाद इन पता चलेगा। मेरा राघोपुर में दुकान है और उस दुकान में कॉस्मेटिक दुकान है। मेरा कॉस्मेटिक दुकान में हम लोग मतलब बंद करके घर चले गए थे। उसके बाद लोग सब बोले जो आग लग गया, तो आए। यहाँ आने के बाद देखते हैं तो आग लग गया था, लेकिन सब अगल बगल के भैया लोग बोले जो लाइन की वजह से आग लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में हजारीबाग विधायक सेवा कार्यालय में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत कर जननायक अटल जी के महान व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और शालीन राजनीति के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने राष्ट्रहित को सदैव दलगत राजनीति से ऊपर रखा। उनके द्वारा स्थापित मूल्य आज भी भारतीय राजनीति की नींव है। पूरी दुनिया अटल जी को स्मरण करती है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी ने ऐसे कुछ देश के लिए काम किया है, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सांसद के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ा हमारे लिए झारखंड के निर्माता के रूप में उन्होंने काम किया। इसलिए हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं और साथ ही साथ अटल जी ने जो सपने देखा था भारत को आत्मविश्वासी बनाने का।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जसीडीह झाझा रेलखंड के लाहबान और सिमुलता के बीच ट्रैक में उत्पन्न अवरोध के कारण रेल परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अवरोध को हुए 65 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू नहीं हो सका। हालांकि रेल प्रशासन ने देर रात तक परिचालन बहाल होने की संभावना जताई। हर हर महादेव। मैं श्याम सुंदर चौहान देहरादून उत्तराखंड देवभूमि से आया हुआ हूँ बाबा धाम की कांवड़ यात्रा करने के लिए, और मेरे को अभी वापसी में जेसीडी से आनंद विहार जाना था। अभी स्टेशन पे आके पता चला कि 5.5 घंटा करीब लेट है, तो 5:30 पे आएगी जहाँ 12:20 पे आनी थी। और अभी कुछ कंफर्म नहीं है वो कि उस समय पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, ये भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है। समस्या है भैया, हमारी 12:40 की ट्रेन थी, नेट पे शो नहीं कर रहा था। ठीक है, हमने 11 बजे अपना होटल छोड़ दिया, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जब आ गए उसके 12 बजे पता चला कि ट्रेन हमारी आएगी शाम को 5 बजे। बताइए, होटल भी छोड़ा, बच्चों को लेके यहाँ बैठे हुए, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जैसे पहले नेट पे शो कर देता, जैसे हमारी कानपुर से ट्रेन थी 20 घंटे लेट, वो नेट पे शो करता रहा, तो हम उसी हिसाब से अपने स्टेशन पे पहुँचे। देवघर आए थे, तो यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों ट्रेन नहीं आ रही है? क्या हुआ ट्रेन को? अभी 5 घंटे लगेंगे, 5 बजे आएगी ट्रेन। अच्छा, ट्रेन में कुछ खराबी हुई है क्या? नहीं, बताओ ना, पकड़ी गई वो कहीं से आ रही है ट्रेन। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हजारीबाग से है, जहां झील रोड और आसपास इलाके में साइकिल सवार स्टंटबाज राहगीरों के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। सुबह शाम किशोर बिना सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किए तेज रफ्तार साइकिलिंग करते हुए खतरनाक स्टंट को अंजाम देते हैं, जिससे राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक स्टंट करने में संतुलन खोकर कई बार ये किशोर स्वयं भी घायल होते हैं और लोगों को भी घायल कर देते हैं, लेकिन परिजनों द्वारा इसके बाद भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए शासन व पुलिस को हस्तक्षेप करते हुए मनमानी रोकनी चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज देवघर के एसबीआई के समक्ष बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बैंक कर्मियों की सबसे प्रमुख मांग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को लागू करना, जिसे लेकर कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यूएफवीयू संयोजक एवं कर्मचारी संघ पटना मंडल के अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार झा और एसबीआई कर्मचारी संघ के उप महासचिव धीरज कुमार ने प्रबंधन और सरकार को जमकर घेरा। प्रदर्शन के दौरान एसबीआई ओए सहित विभिन्न बैंक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। आंदोलन को अभी तो हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हम स्ट्राइक का नोटिस देंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। हो सकता है इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी हम लोग जाएं, लेकिन ये हमारी मांग है, जायज है। हम पुनः एक बार आप लोगों के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करेंगे कि वहां तक हमें ना ढकेलें और हमारी बातों को सहानुभूति पूर्वक सुन करके इसका समाधान करें। 5 डेज बैंकिंग का जितना जल्द समाधान होगा उतना जल्द। आप देखिए, वर्ल्ड में भी, पूरे दुनिया में भी चल रहा है 4 डेज बैंकिंग की बात, 4 डेज वर्क 4 डेज कार्य दिवस की बात चल रही है, और हम 5 दिनों का मांग रहे हैं। हम 5 दिन काम करते, जितने घंटे हमारे लगेंगे इधर, वो घंटा हम पूरा करके दे रहे हैं। भाई, एम्प्लॉय भी तो एक आदमी है, उसे भी तो थोड़ा शांति चाहिए, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी परिवार हैं, उसके भी सोशल सामाजिक दायित्व है, तो उसका पूरा करेंगे। माता की जय, वंदे मातरम। भारत सरकार के हम लोग एक सच्चे सिपाही हैं। हर समय हम लोग हर काम को तत्परता से करते हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हर बार हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि 5 डेज बैंकिंग दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। इस बार हम लोग रोड पे उतरे हैं, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज हम लोग का एजुटेशनल है, इसके बाद फिर हम लोग 4 तारीख को ट्विटर पे रहेंगे, उसके बाद इंडेफिनिट का कॉल दिया जाएगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक दिया जाएगा। भारतीय टीम के क्रिकेटर सौरभ तिवारी आज देवघर पहुंचे, जहां सबसे पहले क्रिकेटर सौरभ तिवारी देवघर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ देवघर वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ संकल्प करने के बाद बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और आरती भी की। इस मौके पर खेल पदाधिकारी ने इन्हें भोलेनाथ का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर सौरभ तिवारी ने कहा कि झारखंड में क्रिकेट का सुनहरा दौर चल रहा है, कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं और झारखंड में इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर झारखंड ने साबित कर दिया है कि झारखंड जैसे राज्य में भी क्रिकेट की काफी प्रतिभाएं
प्रतिभाएं हैं। सौरभ तिवारी ने कहा कि आज भोलेनाथ को ये ट्रॉफी समर्पित की गई है और इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरह से रचा गया है यहाँ पर। क्या बाबा से कामना किया है? क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कामना की गई है? नहीं, मतलब 90 साल में हम लोग का सैयद मुश्ताक अली में फर्स्ट ट्रॉफी है झारखंड के लिए। और आज आप लोग को भी जान के अच्छा लगेगा कि आज हम लोग की वुमेन्स टीम सेमीफाइनल खेल रही है महाराष्ट्र के अगेंस्ट। अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग फिर 1 तारीख को फिर हम लोग अंडर 19 टीम फाइनल खेलेगी और सेम जगह पे मैच हो रहा महाराष्ट्र में, पुणे में। और ये अच्छा है हम लोग के लिए कि झारखंड के लिए भी गर्व की बात है कि हमारी टीम इतनी अच्छी खेली है कि हम लोग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते हैं। और होपफुल कि हम लोग ये ट्रॉफी अब रुके नहीं, हम लोग आते रहे, कोई ना कोई ट्रॉफी तो आते रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर से अहम खबर है। समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वृद्धाश्रम में ताला लगाकर संचालक फरार हुआ है। अंधेरे में खुद से खाना बनाकर खाने को मजबूर हैं वृद्ध महिलाएं। 8 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन। वाड्रफनगर के रजखेता में संचालित है फरक वृद्धाश्रम। अगली खबर भिलाई से है, जहां चरोदा स्थित विद्युत लोको शेड में लगी भीषण आग। मालगाड़ी से निकलने वाले वोल्टेज आपको बता दें वेस्टेज में आग की घटना सामने आई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी नजर आई। चरोदा रेलवे चौकी का ये पूरा मामला है। आगजनी का कारण अभी सामने नहीं आया है। किसी के जान माल की फिलहाल नुकसान की खबर नहीं है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बाजरा में आज विकास और राजनीति की नई लहर देखने को मिली। क्षेत्रीय प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। विधायक ने 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नई पुलिया का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गाँव की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में अव्यवस्था है, तो यहाँ पर उपस्थित हुआ। संचालिका और सभी उपस्थित लोगों के साथ मैंने यहाँ पे देखा और वृद्धजनों से बात की तो पता चला कि जो वृद्धाश्रम जहाँ संचालित है उस भवन का पिछले 13 महीनों से इसके डायरेक्टर ने किराया नहीं दिया है, जिसके कारण मकान मालिक ने इसमें ताला लगा दिया। और रायपुर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सभी शासकीय कर्मचारी और अधिकारी बीते 28 तारीख से 31 तारीख तक काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं, जिसके कारण विभागों में सभी काम ठप पड़े हुए हैं, जिसके कारण आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दरअसल अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का कहना है कि बीते चुनाव के समय में जो वर्तमान सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा जल्द से जल्द पूरा करें। अपने 11 सूत्रीय मांग को लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन बैनर तले सभी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज़। और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो खासकर रायगढ़ में भी देखा जा रहा है, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी एक बार फिर से हड़ताल में जा चुके हैं, जिसके कारण विभागीय जो कामकाज है पूरी तरीके से ठप दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो हम शिक्षा विभाग की बात करें या फिर जितने भी राजस्व विभाग से लेकर के सारे विभाग जो हैं वहाँ के सारे जो कर्मचारी हैं वो अपने 11 सूत्रीय मांग को लेकर के जो है अभी हड़ताल में चले गए हैं। और इस हड़ताल का नाम जो है काम बंद कलम बंद हड़ताल उन्होंने रखा है। और खासकर मोदी की गारंटी को लेकर के ये जो हड़ताल है वो जारी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है, साथ ही साथ केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने जो है अधिकारी कर्मचारियों के से बड़े वादे किए थे। महंगाई भत्ता हो चाहे और उनके DA पर जो भी बढ़ोतरी है, उस सारी वादे जो है सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए थे। उसी जो वादे हैं उसको याद दिलाने के लिए एक बार अभी फिर से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जो है पूरे छत्तीसगढ़ में काम बंद कलम पर हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे राजपत्रित अधिकारियों का भी समर्थन इस हड़ताल को मिला हुआ है। और अभी देखा जा रहा है कि सारे विभागों में जो है काम पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं और काम जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है। हालांकि जो मतदान पुनरीक्षण जैसे FIR जैसे कार्यों में लगे हैं उनका काम चल रहा है, किंतु जो अन्य जो कार्य है जैसे शिक्षा विभाग की स्कूल संचालन हो, राजस्व विभाग हो या फिर जैसे अन्य कई विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ के सारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हड़ताल पर हैं। और इस कारण से जो है
पूरी तरीके से काम जो है बंद है, ठप है। इसके कारण से जो है आम जनमानस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि साल का अंत है। ऐसे में सभी को अपने अपने कार्य निपटाने हैं, उसके बावजूद अभी जो हड़ताल चालू हो जाने से काम जो है प्रभावित हो रहा है। तो इसी कारण से लोगों को भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ से के न्यूज़ के लिए रंजीत चौहान की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर दुर्ग से है, जहां एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में कामकाज की रफ्तार थमने वाली है। अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनर्स अब तीसरे चरण के आंदोलन को गति देने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें, आंदोलनकारियों का कहना है कि अब तक केंद्र की तिथि से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं मिल सकी है। फेडरेशन ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ने के बाद भी सरकार लगातार उदासीनता से अधिकारियों कर्मचारियों की जेब खाली है, इसलिए भत्तों का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। को लेकर के हमारे साथी साथियों, जिन विभागों में प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी कलमबद्ध हड़ताल पर है, उसमें 1,25,000 संविदा से जुड़े कर्मचारी हैं। इनके हितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। जब न्याय नहीं हो पा रहा है तो ये आज धरना में देने के लिए उतरे हैं। उस धरने का समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ। आप देखेंगे पंडाल में 2000 से अधिक कर्मचारी हैं। कर्मचारी किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मात्र ये हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। चुनाव में जो मोदी की गारंटी का जो योजना बनाए थे, जो मैनिफेस्टो बनाए थे भाजपा के द्वारा, वही मांगों को हम पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अलग से एक भी मांग नहीं है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को भूल गए। अब कर्मचारियों को पूरी तरीके से अनदेखा कर रहे हैं। अगली खबर हरदोई से, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पैदल गश्त किया। एसपी ने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंचकर पैदल गश्त किया है। एसपी ने हरदोई पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में किया पैदल गश्त। अशोक कुमार मीणा ने शहर कोतवाली क्षेत्र में किया है गश्त। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जनपद बहराइच से अहम खबर है। डीएफओ राम सिंह यादव पर गाज गिरी है। मुख्यालय से अटैच किए गए हैं डीएफओ राम सिंह यादव। भेड़िए के हमले से बच्चों की मौत पर अब ये कार्रवाई हुई है। लगातार भेड़िए के हमले से आम जनमानस परेशान है। लगातार बच्चों और बुजुर्गों पर लगातार भेड़िया हमला कर रहा है। एक के बाद एक मासूम बच्चों की जान जा रही है। ऐसे में डीएफओ के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन की नाराजगी का शिकार बने हैं डीएफओ राम सिंह यादव। डीएफओ एटा सुंदरेसा को जिले की इस दौरान जिले की जिम्मेदारी मिली है। डीएफओ एटा सुंदरेसा को मिली है जिले की जिम्मेदारी। अब डीएफओ बहराइच का पद संभालेंगे सुंदरेसा, जबकि राम सिंह यादव को मुख्यालय अटैच किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। समिट बिल्डिंग स्थित आपको बता दें बार सील हुए हैं। नए साल से पहले नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें ब्लैक ब्रू किंग क्लब हाउस को सील किया गया है। कई बार भेजा जा चुका था नोटिस के बाद भी बार संचालकों ने नहीं बनवाया ट्रेड लाइसेंस। नगर निगम की टीम ने आज बार को सील किया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां
आपको बता दें, संघ एयरलाइंस के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने बातचीत में दावा किया है कि हमारा देशवासियों को सस्ती, सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा कराने का लक्ष्य है। मध्यम वर्गीय परिवार भी निसंकोच भाव से हवाई यात्रा करने के उद्देश्य से एयरलाइंस की शुरुआत की गई है। उन्होंने दावा किया कि टेम्पो चलवाकर परिवहन कारोबार की शुरुआत करते हुए उड्डयन क्षेत्र में पदार्पण किया गया है। उड्डयन मंत्रालय से मिले भरपूर सहयोग से एयरलाइंस के उड़ान भरने संबंधी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो सकी हैं। उड्डयन क्षेत्र में कमाई से अधिक सेवा का भाव है, जिसके तहत वर्ष 2026 मार्च अप्रैल में संघ एयरलाइंस उड़ान भरना शुरू कर देगी। दावा किया कि शुरुआत के बाद अगले 3 वर्षों में ही बेड़े में 100 से अधिक फ्लाइट्स जनसेवा के लिए उपलब्ध कराना कंपनी का लक्ष्य है। त्रेता के श्रवण कुमार ने जिस तरीके से अपने माता पिता को लेकर आगे बढ़े, कुछ ऐसे ही एक श्रवण कुमार इस बार कलयुग में पैदा हुए हैं। कुछ ऐसा ही कानपुर के रहने वाले श्रवण कुमार ने कर दिखाया। हमारे साथ खुद मौजूद है। सिविल एविएशन के अंदर एक बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने 9 थानों व पीएससी जवानों के साथ 14 हिस्ट्री सीटरों को जन्म देने वाले आपको बता दें अग्रोराला गांव में दबिश देने पहुंचे पुलिस का यह अभियान अग्रोराला सहित आसपास इलाके में रहने वाले आम लोगों में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के सापेक्ष कानून के प्रति भरोसा जताने वाला रहा। उच्चाधिकारी के नेतृत्व में पहुंचा भारी पुलिस बल गांव के मुख्य सहित मुख्य व अन्य मार्गों से होकर गुजरा तो लोगों को भयमुक्त रहने का हौसला बंधता नजर आया। इस दौरान पुलिस ने गाँव में सर्च अभियान चलाते हुए घरों सहित राहगीरों की चेकिंग भी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबियों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने, धमकाने और SC/ST एक्ट के तहत की गई है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद स्थानीय SHO को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार एक बड़े नेता के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। बड़े नेता के हस्तक्षेप के पहले SHO ने फरियादियों को भगाया था। बड़े नेता के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन SHO साहब लाइन हाजिर हो गए। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां हैदरगढ़ में विहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। नगर के मुख्य चौराहे पर एकत्र होकर विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से हिंदुओं के साथ बर्बरता पर रोक लगाते हुए इन हत्याओं के सिलसिले पर विराम लगाने पर जोर दिया। उन्नाव में नववर्ष के स्वागत की तैयारियों के बीच उन्नाव प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जश्न के दौरान अवैध शराब की बिक्री और किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में कस्बे के शराब ठेकों पर प्रशासनिक टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अजगैन थाने के नवाबगंज कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे और इंस्पेक्टर ज्योति अग्रवाल सहित संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ शराब की दुकानों पर जा पहुंची। अधिकारियों की इस अचानक छापेमारी से ठेका संचालकों में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने बारीकी से निम्नलिखित बिंदुओं की जांच की। स्टॉक रजिस्टर, मौके पर उपलब्ध शराब की मात्रा का मिलान किया गया। दुकानों के लाइसेंस और अन्य वैधानिक दस्तावेजों को परखा गया। शराब की एक्सपायरी डेट और बोतलों पर लगे QR कोड होलोग्राम की स्कैनिंग भी की गई ताकि मिलावटी शराब की पहचान हो सके। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई है। सांसद ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में इटावा बरेली मार्ग सहित टूटी रेलिंग ठीक कराने पर जोर दिया। विधायकों ने मनरेगा योजना से 19 तालाबों की सिल्ट निकलवाने के लिए प्रक्कलन तैयार कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे तालाबों की गहराई बढ़ाकर बारिश का पानी संरक्षित किया जा सके। विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को उत्पाद बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी मांगी। वहीं सांसद ने खाली जमीनों पर दुकानों का निर्माण कराकर समूहों को आवंटित करने पर जोर दिया।
जब भी कोई घटना दुर्घटना हो तो तत्काल उसे बैठक हुई है। इस दिशा की बैठक से जो भी अपने जनपद में विकास कार्य चल रहे थे उनकी सबकी समीक्षा की गई है और समीक्षा में काफ़ी प्रगति है। सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और चाहे अपने 730C इसके क्षेत्र में हो या कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में हो, ये लगभग जो अधिकारियों से हम लोगों ने मंशा जो जाहिर की थी पिछली बैठक में, उसमें काफ़ी इन्होंने जो काम किया उसकी रिपोर्ट भी हमें दी है और मुझे लगता है जो कमियां रह गई उनके लिए फिर अधिकारियों से कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी और जो शिकायतें आई हैं उसकी हम लोगों ने कहा जल्दी से जल्दी इस पर काम करें और नहीं है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरैया से, जहां नटवर लालू ने जिले के आला अफसर यानी डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को भी नहीं बख्शा है। किसी ने मोबाइल नंबर 8458816987 से डीएम का फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल की। ये जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को फेक व्हाट्सएप कॉल से सावधान किया। बताया गया कि इस्तेमाल किया जा रहा ये मोबाइल नंबर वियतनाम का है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फ़ोन नंबर ये उनका नहीं है, इसलिए संबंधित नंबर से किसी भी प्रकार की कोई कॉल या किसी प्रकार की मांग या दबाव बनाने के झांसे में न आकर तत्काल साइबर क्राइम पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए। डीएम ने फेक कॉल मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को देकर विधिक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। हरदोई से अहम खबर है, जहां हरदोई जनपद की शहर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर अपराधियों को जेल से बाहर निकालने का काला कारोबार कर रहा था। पुलिस ने न्याय में फर्जी दस्तावेज पेश कर पेशेवर जमानतदार बनने वाले 6 सातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। ये गिरोह इतना सातिर है कि बेगुनाह और अनजान लोगों के सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग करता था। पकड़े गए आरोपी दूसरों के भू राजस्व अभिलेखों और पहचान पत्रों को हासिल करते थे और फिर उन पर अपनी फोटो चिपकाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे। इन कूट रचित दस्तावेजों के सहारे ये लोग पेशेवर जमानतदार बनकर कोर्ट में खड़े हो जाते थे। शहर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को दबोचा है। असली मालिक की जानकारी के बिना उनके डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगाकर पहचान बदलना, भारी भरकम राशि लेकर पेशेवर तरीके से अपराधियों की जमानत कराना शामिल है। देखिए, थाना कोतवाली पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम एवं एसओजी टीम द्वारा गंभीर अपराधों में जेल से निवृत्त अभियुक्तों की माननीय न्यायालय में पेशेवर जमानतदार को जो ये लोग गलत तरीके से टेम्पर्ड करके आधार कार्ड और दस्तावेज को टेम्परिंग करके जमानत लेते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त 6 हैं, जिनमें से एक अभियुक्त ने 13 मुकदमों में जमानत ली है, एक ने दो में इसी तरह से कतिपय मुकदमों में इन्होंने जमानत ली है। उल्लेखनीय है कि इन्होंने जो भू राजस्व के अभिलेख लगाते थे वो भी टेम्पर्ड रहते थे। आधार कार्ड भी टेम्पर्ड है जिस पर अपनी फ़ोटो लगा दी है। किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज होते थे लेकिन फ़ोटो इनकी रहती थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में धनपतगंज बाजार से नौगावा तीर पुल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वर्षों से जर्जर स्थिति में है। इस बदहाली से त्रस्त ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मार्ग के शीघ्र निर्माण की मांग की है। यशभद्र सिंह ने बताया कि लगभग 7 किलोमीटर लंबा ये मार्ग पिछले 4 वर्षों से खराब है। ये सड़क धनपतगंज और कुड़वार ब्लॉक को जोड़ती है। जर्जर सड़क के कारण बच्चों को रोज कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। ये मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुआ था, लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इसका निर्माण अधूरा छोड़ दिया है। इससे सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम नागरिकों को भारी आवागमन में परेशानी होती है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वह तत्काल एक टीम गठित कर मौके पर भेजेंगे। उन्होंने शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू करने का भरोसा दिया है। गंभीर अपराधों में जेल से निवृत्त अभियुक्तों की माननीय न्यायालय में पेशेवर जमानतदार को गलत करके आधार कार्ड
खबर औरैया से, जहां सदर तहसील परिषद पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन की प्रति एसडीएम सदर को सौंपी है। प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सौंपे गए ज्ञापन में एकल फिटनेस सेंटर वाले जिलों में मनमानी का आरोप लगाया गया। साथ ही निजी फिटनेस सेंटर खोलने के सरकार के फैसले की सराहना की गई। संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश वाजपेयी बबलू ने सभी जिलों में 3-3 निजी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग उठाते हुए दावा किया कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से परिवहन कारोबार से जुड़े व्यापारियों का उत्पीड़न रुकेगा। फिटनेस सेंटरों की निगरानी के लिए प्रशासन व्यापारियों की संयुक्त समिति गठित करने की मांग पर जोर दिया गया है। 2024 में कार्य समाप्त अवधि खत्म हो गई, आज तक सड़क बनी नहीं। उसमें यही आश्वासन दिया जाता है कि अगले महीने बन जाएगी, अगले महीने बन जाएगी। इतनी धूल और गर्दा उड़ रही है कि तमाम आदमी सब फेफड़े के मरीज हो गए। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां प्राइवेट स्कूल में उर्दू में प्रार्थना करवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चों से उर्दू में प्रार्थना करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कासिमाबाद तहसील के MRD पब्लिक स्कूल का है। गाजीपुर के मरदहा क्षेत्र के सेवठा सिंगेरा गांव में स्थित MRD पब्लिक स्कूल में बच्चों से उर्दू में प्रार्थना करवाने का चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद प्रशासन ने DIOS को जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है। जबकि इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि CBSE बोर्ड द्वारा संचालित इस विद्यालय की प्रार्थना सभा में छात्र इस्लामिक पद्धति में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 23 या 24 दिसंबर के आसपास का है। अभी एक वीडियो उसका अवलोकन किया गया है। गाजीपुर के मरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत MRD पब्लिक स्कूल है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा उर्दू में वंदना इत्यादि टाइप की कुछ चीज़ें का वीडियो संज्ञान में आया है। उसको देखा भी गया है। उससे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को उसका जांच करने के लिए, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए और दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी जनपद की स्वाट सर्विलांस और साइबर पुलिस कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने डिजिटल अपराध की दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो कॉल सेंटर चलाकर देश के अलग अलग राज्यों में लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे थे। पकड़े गए ये 8 शातिर अपराधी बेहद शातिर और इनका नेटवर्क काफी फैला हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बागपत, लखनऊ और बाराबंकी के अलावा उत्तराखंड के निवासी हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में इस गिरोह द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर की गई 25 बड़ी ठगी की वारदातों का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने अपराधियों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। कराना है आज थाना कोतवाली और हमारे साइबर सेल, हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का जो गैंग है उसको वर्कआउट किया है। इसमें हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है, जो विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ और बागपत के जो व्यक्ति हैं ये अरेस्ट हुए हैं। इनके और भी साथीगण हैं जिनकी हम लोग अभी उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको भी आगे जाके अरेस्ट किया जाएगा। आज जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो दीपक तिवारी, अंकित कटारिया, विपिन वर्मा, अब्दुल रिजवान, मोहम्मद अफजल, आदर्श राज और इमरान सलीम, और एक महिला और हैं जो इनके साथी थी। उन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र स्थित गौरीशंकर अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान हरगांव क्षेत्र के कैमा गांव निवासी चंदा के रूप में हुई है। उन्हें डिलीवरी के लिए गौरीशंकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
परिजनों के अनुसार डिलीवरी के दौरान महिला की हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल ने कई घंटों तक उसे अपने पास रखा और जब स्थिति गंभीर हो गई तब उसे रेफर कर दिया। रेफर किए जाने के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि अस्पताल वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC अधीक्षक ने अस्पताल को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा। अस्पताल का संचालन भी रोक दिया गया है। कि हमें जिले से आज सुबह सूचना आई है, कुछ पेपर में निकला होगा किसी महिला की यहाँ पे डेथ हुई है हॉस्पिटल में जी। संभवतः यहाँ पे शनिवार को शाम में ऑपरेट किया गया है, लेकिन आज मौके पे ना कोई रिकॉर्ड उनके द्वारा दिखाया गया है, ना कोई रजिस्टर दिखाया गया। रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो जाँच कराई जाएगी जिले स्तर से सही है या गलत है। और इसमें जो है इनके पास कोई भी जो है ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, ना मौके पे कोई डॉक्टर है क्वालिफाइड। एक डॉक्टर यूनानी डॉक्टर हैं, उस मौके पे वही मिले हैं। केवल 2 लोगों का स्टाफ है। फार्मेसी भी इनकी इनलीगल है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों दवाएँ हैं, जिस एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की दवाएँ रखी हैं। रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है इनका, तो इसके नियम से इसकी जाँच कराई जाएगी और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। झांसी मेडिकल कॉलेज की 500 बेड वाली नई बिल्डिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। पुरानी इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर नई वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। अभी 30 बेड की इमरजेंसी है जो कि 100 बेड तक विस्तारित हो जाएगी। डॉक्टर सचिन माहौर CMC मेडिकल कॉलेज ने बताया कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिल्डिंग हैंडओवर होते ही हफ्ते भर में काम शुरू हो जाएगा, जिससे आने वाले मरीजों को सीधी राहत मिल पाएगी। झांसी में जो 500 बेड की नई बिल्डिंग है, इसका हैंडओवर हमारा बस 1-2 दिन में ही किसी भी दिन होने वाला है। हैंडओवर होते ही इसमें हम पहले चरण में भूतल पर ट्रॉमा सेंटर और प्रथम तल पर इमरजेंसी सेवा शुरू करेंगे। सर, अभी जो इमरजेंसी है क्या वो चेंज हो जाएगी या क्या होने वाला, कितने बेड का रहेगा? अभी जो हमारे पास इमरजेंसी वो 30 बेड की संचालित है, लेकिन इसमें हम लोग 100 बेड की इमरजेंसी और 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर संचालित करेंगे। तो कोई डेट अभी सुन रखी है आप लोग कब से करेंगे? नहीं, देखिए डेट नहीं की जा सकती है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हाँ ये है कि हफ्ते 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर नई वाली बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला है। इसके लिए कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। बिल्डिंग हैंडओवर होना है, उसके बाद यहाँ पर आने वाले सभी मरीज नई वाली बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे। उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां अहमदगढ़ स्थित एक फार्म हाउस में स्थानीय व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारी मिलन समारोह अटल स्मृति सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल होने संभल के पूर्व सांसद MLC सतपाल सैनी और पूर्व मंत्री विधायक अनिल शर्मा पहुंचे, जिनका व्यापार मंडल व भाजपा नेताओं ने स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, दोनों अतिथि वक्ताओं ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व व व्यक्तित्व की जानकारी देते हुए उन्हें महान नेता बताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश व्यापी बल्कि देशव्यापी इसको मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सतपाल सैनी साहब MP रहे हैं, MLC हैं, वो पधारे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि अटल जी ने इस देश के लिए जो किया, उन्होंने इस देश की संप्रभुता के लिए, यहाँ के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जो किया। देखिए,
कार्यक्रम तो मुख्य रूप से पार्टी का था और जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी और अटल स्मृति सम्मेलन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो चूंकि मुझे आदेश हुआ था हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री अनिल शर्मा जी का कि आपके फार्म हाउस पे 31 तारीख में हम प्रोग्राम रखना चाहते हैं। अगली खबर बरेली से है, जहां अगर आप नए साल यानी 2026 का जश्न के बीच स्वागत करना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एसएसपी अनुराग आर्य ने 2 टूक चेतावनी देते हुए महकमे को अलर्ट कर रखा है। इसलिए 31 दिसंबर के जश्न के दौरान हुड़दंग करते पाए जाने पर आप सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। एसएसपी ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि जश्न के नाम पर शराब पीकर सड़कों पर उत्पात करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी तरह स्टंटबाजी और तेज आवाज में डीजे बजाने सहित सड़क यातायात बाधित करने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय उच्च अधिकारी ने दोषी पाए जाने वालों के वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की भी हिदायत जारी की है। इसके लिए शहर के सभी प्रमुख चौराहों सहित संवेदनशील इलाकों में 31 दिसंबर शाम गहराने के साथ ही पुलिस की तैनाती रहेगी। आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का अनुशासनहीनता या हुड़दंग सड़क पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो भी लोग जो किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन में शामिल है वो अपना जो नियमतः जो अलाउड है उसके हिसाब से आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को परेशान करके, किसी सड़क को बाधित करके या जो यातायात है उसको बाधित करके या कोई अनुशासनहीनता हुड़दंगई करके अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादा थाना क्षेत्र में एक गांव में एक मुस्लिम युवक असलम को कथित तौर पर धर्म छुपाकर नंदी बैल के साथ भीख मांगते हुए और आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए डायल 112 पर शिकायत के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक अपना नाम राकेश बताकर गांव-गांव घूम रहा था, जबकि पूछताछ में उसका असली नाम असलम सामने आया। जानकारी हुई कि वो गांव जब्दी का रहने वाला है, जो नौगांवा के थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। हिंदुवादी युवक रविंद्र त्यागी का कहना है कि युवक खास तौर पर हिंदू बेटियों के साथ देखकर भविष्य बताने का दावा कर रहा था, जिससे लोगों को शक हुआ और विरोध शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस जांच के बाद आरोपी असलम का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है, जबकि नंदी बैल को गौशाला भिजवा दिया गया। पुलिस का कहना है फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। सत्ताईस 12/2025 को थाना नौगांवा सादात के ग्राम जीरखी से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गांव में नंदी बैल के साथ भीख मांगने कार्य कर रहा है। इस सूचना पर उस व्यक्ति को चौकी मुंडाखेड़ा थाना नौगांवा सादात लाकर पूछताछ की गई तो यह पाया गया कि वह व्यक्ति ग्राम जब्दी थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा का रहने वाला है। ग्राम जब्दी के निवासियों द्वारा सत्यापन करने पर यह पाया गया कि उक्त व्यक्ति लगभग 15-20 सालों से नंदी बैल के साथ भीख मांगने का कार्य कर रहा है एवं ग्राम जब्दी का ही रहने वाला है। वो ये था जो उसका असली प्रकरण है, एक मुस्लिम नाम का युवक सनोफ अख्तर निवासी जब्दी अपने आप को राकेश नाम बताता था और अपना धर्म बदलकर वो भीख मांगता था। आए दिन हिंदू बस्तियों में, हिंदू घरों में जाता था, बहन बेटियों के हाथ भी देखता था, उनका भविष्य के बारे में बताता था साधु के भेष में। अच्छा। हमें उस पर शक होने पर उसकी हमने जांच पड़ताल करी तो वो जब्दी का मुस्लिम युवक निकला। उसके बाप का नाम अख्तर है। उसका क्या नाम है? और उसका जो नाम है असलम है और अपना नाम वो राकेश बताता था। ठीक है। और हमारी जो आस्था का प्रतीक है नंदी, उसको वो साथ में रखता था। मेरठ जनपद की सर्विलांस और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जो आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस ने नकली ब्रांडेड गैस चूल्हे और घरेलू उपकरण बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बरामद किए गए माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। पकड़ा गया गिरोह लंबे समय से नामी कंपनियों विशेषकर सूर्या गैस स्टोव, मिक्सर, पंखे और कुकर की हूबहू नकल तैयार कर बाजार में बेच रहा था। ये अपराधी न केवल कंपनियों को राजस्व का चूना लगा
रहे थे, बल्कि घटिया सामग्री से बने गैस चूल्हे बेचकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। कुछ समय पूर्व पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को नकली बनाने का काम चल रहा है। इस पर पुलिस ने इस गैंग का भांडाफोड़ कर सर्विलांस के जरिए इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया और इसमें इनके गोडाउन में पकड़ा गया माल, जिसमें कि बजाज कंपनी, मिल्टन कंपनी, सूर्या कंपनी इत्यादि के अलग अलग उपकरण बनाए जा रहे थे। मिक्सर, कुकर, हीटर, पंखे इत्यादि, और इनको फर्जी लेबल और वारंटी कार्ड बनाकर नकली माल को असली बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। अगली खबर मथुरा से, जहां विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर इलाके में अपनी पहचान छिपाकर चोरी और जेब काटने की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी को वृंदावन कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी इखलाक अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर दीपक कुमार के नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर मंदिर क्षेत्र में सक्रिय था। पुलिस ने जब इखलाक की तलाशी ली तो उसके पास से मिले दस्तावेजों ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। आरोपी के पास से हिंदू नाम के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का असली नाम इखलाक पुत्र इकबाल है, जो मथुरा के चौक बाजार मंडी रामदास थाना गोविंद नगर का रहने वाला है। इखलाक कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि उस पर पहले से करीब 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो लंबे समय से बांके बिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की जेब काटने और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बांदा जनपद में विद्यालय पर तैनात शिक्षकों ने आज जिला अधिकारी बांदा जे रिभा से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जबरन ट्रांसफर किए जाने से नाराज शिक्षकों को यथावत रखने की अपील की। आपको बता दें कि कई विद्यालयों में छात्र कम और अध्यापक ज़्यादा और कहीं छात्र ज़्यादा और अध्यापक कम है। ऐसे विद्यालय में तीसरे समायोजन के माध्यम से पूरी करनी है, लेकिन जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त विद्यालय में न करके उक्त शिक्षकों को न करके समायोजन शिक्षकों को 6 माह बीत जाने के बाद मनमानी तरीके से आदेश जारी कर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे SIR, BLO जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं सारे अध्यापकों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से अपनी मांग पीड़ा सुनाने आए हुए हैं। हम सारे अध्यापकों को मई में 6 महीने पहले एक शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जहां बच्चे कम हैं अध्यापक ज़्यादा हैं, उनको निकाल करके जहां बच्चे ज़्यादा हैं अध्यापक कम हैं वहां पूरा किया जाए। हमसे ऑनलाइन आवेदन लेकर के हमारा ट्रांसफ़र किया गया और हम 6 महीने जुलाई में हम कार्यरत हुए थे। आज हम लगातार SRI और BLO जैसे कार्य भी कर रहे हैं और हमने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए अपने विद्यालय में कार्य कर रहे हैं कि शासन द्वारा यह आदेश आया है कि एकल बंद विद्यालय जो हो गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित करते हुए जहां बच्चे अभी भी ऐसे विद्यालय पड़े हुए हैं हमारे बांदा जनपद में जो 7 बच्चे हैं और 8 अध्यापक पड़े हुए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का